अगर करण को पता चल गया ना तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। हम ये बेल भी तोड़ लेंगे। ये देखिए इसका फल। अब घास ख़त्म हो गई है। ये घास बस अब घास है तो खाने की चीज़, मगर ये उसे ज़ाया करती हैं। बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। खैर अब हम चलेंगे ज़रा अपने घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 8 बजे का टाइम है। सारे आसमान पे खैर से बादल छाए हुए हैं। मशरिक़ की तरफ सूरज का नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज तलू ही नहीं हुआ। दोस्तों चंद दिन हो गए हैं आपका भाई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हल्का फुल्का बुखार रहता है, पाँव में दर्द है, उसके अलावा दोस्तों गला भी ख़राब है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें जल्द अज जल्द शिफ़ा अता करे। दोस्तों ये दुनिया है, बीमारी, शिफा, सेहत, अमीरी, गरीबी सब चलता है। बकरियों की जो हमारी स्पेशल जंतर की घास थी दोस्तों वो सारी अब ख़त्म हो गई है। अब रोज़ाना हम आके चेक करते हैं कि लकड़ियों के ऊपर जो थोड़ी बहुत घास उगी है तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। अब पोजीशन वादे हो गई है, यानी कि दोस्तों बॉर्डर बन गया है। एक तरफ ये देखें, ये जो ज्वार की घास है और ये जंतर की घास है। अब ये घास तो नहीं रही, ये लकड़ियां हैं। दिन ब दिन हम इन्हें अब काटते भी जा रहे हैं। हमारा इरादा है कि दोस्तों एक दिन खाद लाएंगे, इस घास को देंगे ताकि ये घास बड़ी हो जाए। ज्वार की जो बची कुची घास थी वो भी हमने बेच दी है। ज्वार की ये वाली घास बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, इसीलिए दोस्तों तकरीबन 1 कनाल हमने बेच दी है। और रेट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 1 कनाल है 4 से 5 हज़ार रुपये का। पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह ये घास उग रही है। जब इसकी कटाई मुकम्मल हो जाएगी वो बंदा ये घास ले जाएगा, फिर हम इंशाअल्लाह इस घास को पानी और खाद देंगे, फिर इंशाअल्लाह हमारे लिए ये घास बहुत ज़्यादा उग आएगी। घर के करीब जो 1 कनाल घास थी ज्वार की वो हमने ख़त्म कर दी है। अब सिर्फ वो कोने में जो घास है वो हमारी है। अबू जान ने 2 गठड़ियाँ वहाँ काट के रखी हैं। ज़रा हम जंतर की घास काटेंगे, फिर चल के वो दोनों गठड़ियाँ उठाएंगे। मोटरसाइकिल वो सामने खड़ी हुई है। उसके बाद दोस्तों हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। दराती और कपड़ा फ़िलहाल हम इस जंतर की लकड़ियों के साथ रख देंगे, बाद में आके ज़रा घास चेक करेंगे। हमारी ज़मीन के बिल्कुल साथ ही दोस्तों ये जो व्यापारी हैं इफ्तिखार अली, उनकी ज़मीन है। ज़रा आपको चल के यहाँ मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, तिल की इनकी फसल अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन तैयार है। बस कुछ ही दिन बाद वो इसकी कटाई करेंगे। एक पौधे पे बहुत ज़्यादा तिल लगे हुए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तिल की फसल बड़ी ज़बरदस्त है। और हमारी अल्लाह से दुआ है कि रेट अच्छा हो और इन्हें मुनासिब रेट मिले। ये इनकी ज्वार की घास है। वो सामने वाला घर है, घर के बिल्कुल साथ जानवर भी बांधे हुए हैं। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे शीशम के दरख्त के बिल्कुल करीब तूरी की जो सब्ज़ी है बीज डाले थे। देखते हैं कि इन बेलों पे तूरी लगी हुई है कि नहीं। वो सामने वाली बेल पे तो मुझे कोई दोस्तों तूरी की सब्ज़ी दिखाई नहीं दी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेलें हैं और शीशम के दरख्त के करीब इन्होंने बीज डाले थे ताकि ये बेलें शीशम के दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं। वो सामने वाली इनकी बड़ी खूबसूरत बकरियां हैं। ये देखें तूरी के फूल बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं और सुबह सवेरे हवा की वजह से ये लहलहा रहे हैं। यहाँ पे चेक करेंगे कि तूरी की सब्ज़ी हमें दिखेगी कि नहीं। क्या ये तोड़ के घर लेके गए हैं? ज़रा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें तूरी की सब्ज़ी दिखाई देगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों ये सारी सब्ज़ी तोड़ के घर ले गए हैं। वो सामने एक सब्ज़ी मुझे तूरी की दिखाई दे रही है। ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये है। बाकी ये सारी बेलें खाली दिखाई दे रही हैं। खैर दोस्तों हमें यहाँ पे वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। चल के थोड़ी बहुत जंतर की घास काटेंगे, उसके बाद ज्वार की घास उठाएंगे, फिर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। जंतर की घास दोस्तों अब ना होने के बराबर है। पूरे 3-4 महीने बकरियों ने मज़े से जंतर की घास खाई थी। अब घास ख़त्म हो गई है। ये घास बस अब वो टेस्ट ही कर सकती हैं। अब वो वाले हाल नहीं है कि वो जी भर के खाएं। मज़ीद हम ज़रा चेक करेंगे
थोड़ा बहुत हमें घास मिल जाए फिर हम चलेंगे ज्वार की घास की तरफ और गठड़ियाँ उठाएंगे। सूरज भी अब आहिस्ता आहिस्ता दिखाई दे रहा है। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। दोस्तों, जंतर की इन लकड़ियों के बिल्कुल दरमियान में ये ख़ास किस्म की बेल है और इसका जो फल है वो बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं। तो हम ये बेल भी तोड़ लेंगे। ये देखिए इसका फल है छोटा और दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये तरबूज हूँ। ये वाली बेल तोड़ लेंगे ताकि इसका फल भी साथ हो, तो बकरियों का कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। ये एक और बेल भी यहाँ पे है, ये देखें, इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फल लगा हुआ है, तो इसे भी तोड़ लेंगे। सियाने कहते हैं दोस्तों, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब बकरियां भूखी हों तो हमें बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उनके लिए करना पड़ती है। ये जनाब, इन बेलों को भी चल के उस कपड़े के ऊपर रख देंगे। जंतर के घास की इतनी छोटी गठड़ी दोस्तों, ये तो गठड़ी नुमान अली भी सर पे उठा सकता है। खैर, इस घास को साइड पे रख देंगे, दरांती रखेंगे मोटरसाइकिल के ऊपर। ये दो गठड़ियाँ भी साथ हैं दोस्तों, यहाँ पे रखी हुई है किनारे के बिल्कुल करीब, यानी कि नहरी के किनारे के बिल्कुल करीब। अब हमारी घास ये बाकी है और ये घास तकरीबन दोस्तों 3-4 दिन की होगी। खैर, बिस्मिल्लाह पढ़कर पहली गठड़ी उठाएंगे। ये वाली गठड़ी रस्सी से बांधी हुई है और वो वाली जो गठड़ी है वो कपड़े से बांधी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरसाइकिल हमारा घास के बिल्कुल करीब है, तो हमने घास सर पे नहीं उठाई दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा सफ़र नहीं है। बिस्मिल्लाह। पहली गठड़ी हमने मोटरसाइकिल पे रख दी है और अब दूसरी गठड़ी लेके आएंगे। मेरी दोस्तों ज़रा तबीयत ख़राब है तो पसीना बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है। अब जबकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मुझे सर्दी महसूस हो रही है। खैर, बिस्मिल्लाह पढ़कर दूसरी गठड़ी उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब, हम आ गए मोटरसाइकिल के करीब दूसरी गठड़ी के साथ। ये दोनों गठड़ियाँ सेट हो गई हैं। अब इनके ऊपर जंतर की जो घास है ये भी रख देंगे। ये जनाब, अब बिस्मिल्लाह पढ़कर ये घास लेके चलेंगे सीधा अपने घर की तरफ। सुबह का टाइम है, गांव की बैठक वाली जगह पे कोई नहीं बैठा हुआ, हर बंदा अपने काम काज में मसरूफ़ है। कलन की दुकान भी बंद है, सिर्फ 2 बकरियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, घास लेके हम खैर से घर आ गए हैं और ये घास हम घर तक बड़ी मुश्किल से लाए हैं। एक गठड़ी इस तरफ गिर गई है और दूसरी उस तरफ। जंतर की घास कम थी, ये हमने आगे मीटर पे रख दी है। दरांती यहाँ पे महफूज है। मुझे हैरत हो रही है कि दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है बाड़े का। अब्बू जान रेस्ट कर रहे हैं, बकरियाँ नहीं हैं। ये पता नहीं किधर घूम रही है। ये देखिए, एक बकरी तो आ गई है। उफ मेरे खुदाया दोस्तों, हमारी बकरियाँ वो सामने कज़न की ज्वार की घास में हैं। चल के उन्हें जल्दी जल्दी लेके आएंगे। अगर कज़न को पता चल गया ना तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। चलो घर। ये देखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। घास है तो खाने की चीज़, मगर ये उसे ज़ाया करती हैं, फिर घास काटी नहीं जाती। चलो चलो घर। बकरियों के काम देखें दोस्तों, ये बाड़े के अंदर नहीं गई, सीधा घास पे हमला कर दिया है। चलो सबसे पहले तुम्हें ही घास देता हूँ। बकरियों की घास हमने उठा ली है, सीधा चलेंगे इनकी खुरली की तरफ। हम आगे चलेंगे, ये खुद आ जाएंगी। बड़ी बकरी सीधा जा रही है और बकरा काला इसके पीछे पीछे है। ये जनाब, सिर्फ टेस्ट करना है, ज़्यादा घास तो नहीं है आज।
सब्र करो, ज़रा सब्र करो। उफ मेरे खुदाया, ये कपड़ा ही नहीं छूट रहा दोस्तों। कपड़ा इधर रख देंगे, ज़रा घास को फैला देंगे ताकि ये आपस में ना लड़ें और मिल बांट के खाते रहें घास। ये देखें दोस्तों, ये फ्रूट में लाए हुए इनके लिए। ये फ्रूट बड़े शौक़ से खाती हैं। पहले वो ज़रा जंतर की घास खा ले। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, घास हमने सारी टोका मशीन वाले कमरे में रख दी है। बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। खैर अब हम चलेंगे ज़रा अपने घर। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर की सफाई हो गई है। आसमान पे वैसे ही बादल छाए हुए हैं। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।